नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं एक नई शॉर्ट स्टोरी लेकर आई हूँ, इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी। और ये बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये स्टोरी क्या है? अरुणी विकम्स उदालका। ठीक है, उदलाका। तो ये उदलाका यानी अरुणी जो है वो उदलाका बन जाता है। विकम्स यानी बनना, तो विकम बन जाता है। कैसे? इस ये स्टोरी पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। सेज धौम्य, यहाँ पे नाम है धौम्य। असेज यानी पता ही है आपको, ये स्टोरी है ऋषि सब वाला, भगवान वाला। ये स्टोरी सब रहता है, तो उसी में सेज आता है। तो बहुत सारे स्टोरी में, लगभग सारी इस स्टोरी में सेज यानी ऋषि आता ही है। तो ऋषि जो थे, धौम्य धौम्य नाम के ऋषि, वाज अफेक्शनेट। अफेक्शनेट यानी होता है स्नेही, प्रेमी, यानी बहुत प्रेम करने के वाला, स्नेह करने वाला, प्यार करने वाला, टूवर्ड्स हिज ऑब्डिएंट स्टूडेंट अरुणी। तो क्या कहते हैं, ऋषि धौम्य अफेक्सिनेट स्नेही थे किसके प्रति? टूवर्ड्स यानी किसी के ओर, किसके ओर? हीज अपने, ऑब्डिएंट ऑब्डिएंट यानी होता है आज्ञाकारी। ठीक है, जो उनकी बात, हर बात मानते हैं। तो अपने स्टूडेंट यानी अपने विद्यार्थी, जो कहते हैं विद्यार्थी के प्रति। ठीक है, क्या थे? प्रेमी थे, स्नेही थे, प्यार करते थे ऋषि अरुणी को। स्टूडेंट अरुणी यानी जो इनका स्टूडेंट का नाम था, जो खास रहता है। सब बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में एक कोई खास रहता है जो सारी बात मानता है अपने टीचर का या अपने गुरु का। तो ऐसा ही एक स्टूडेंट था अरुणी, जो उनकी सारी बातें मानता था। वो बहुत प्रेम करते थे अपने विद्यार्थी से। क्या होता है? वन अ रेनी डे यानी एक बार, या फिर हाँ एक बार, एक रेनी डे यानी एक दिन, बारिश का दिन। द एरिया अराउंड द हर्मिटेज वाज वाटर लॉक्ड। इसका मतलब हो गया, एक बारिश का दिन था, जो क्या था? द एरिया यानी जो वो जगह था, उसके अराउंड चारों तरफ, हर्मिटेज यानी होता है आश्रम। जिस आश्रम में वो पढ़ाते थे बच्चों को, स्टूडेंट को, और रहते थे खुद भी, वो जो एरिया था हर्मिटेज का, आश्रम का, वो क्या था? वाटर लॉक्ड यानी, वाटर लॉक्ड यानी होता है जल भराव होना। बारिश से जल भराव हो गया था, जल भर गया था, पानी। धौम्य सुमोंड, यहाँ पे सुमोंड यानी होता है बुला भेजना। तो बुलाया किसको? अरुणी। धौम्य ऋषि जो थे वो अरुणी को बुलाए। एंड और सेड यानी कहा, चाइल्ड, चाइल्ड यानी बच्चे, द वाटर लेवल इज राइजिंग। वाटर लेवल जो है, पानी का स्तर, लेवल यानी स्तर, इज राइजिंग यानी बढ़ रहा है। ठीक है, इज यानी है और राइजिंग यानी बढ़ना, तो बढ़ रहा है पानी का स्तर। गो एंड, जाओ, एंड और, चेक इफ देयर इज अ ब्रीच। जाओ और देखो, चेक करो, देखो कि, यहाँ पे अगर यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे होगा कि वहां इज अ ब्रीच। ठीक है, ब्रीच यानी होता है दरार देना या टूट जाना या फिर तोड़ना। तो एक मतलब वहां पे कुछ टूट तो नहीं गया है। इन द इम्बैंकमेंट, इम्बैंकमेंट मतलब तटबंध, तटबंध टूट तो नहीं गया है, जाके चेक करो, देखो। अरुणी रिच्ड, अरुणी जो है वो पहुंचा कहाँ? द इम्बैंकमेंट यानी तटबंध की तरफ, जहाँ पे, जहाँ से जल नहीं आए, इसके लिए वो बंद बंद किया हुआ था। एंड और, फाउंड अ पार्ट ऑफ इट ब्रोकन एंड वाटर इंटरिंग द फील्ड। तो उन्होंने इम्बैंकमेंट यानी तटबंध की तरफ गया। तटबंध के क्या कहते हैं इसको? जहां से पानी आ ना सके या फिर जा ना सके, उसको हिंदी में कुछ तटबंध ही कहते हैं। तो बंधा हुआ था, तट यानी किनारा, किनारा बंधा हुआ था। एंड किससे रहता है? पानी से, या सॉरी मिट्टी से, या फिर बहुत कुछ ऐसा रहता है, उससे वो पानी इधर आ ना सके या फिर आगे नहीं बढ़े, इसके लिए बंधा रहता है। एंड और क्या हुआ? और पाया, फाउंड यानी पाया, एक पार्ट जो है वो, ऑफ इट ब्रोकन यानी, ब्रोकन क्या होता है? टूट गया है। एंड वाटर इंटरिंग और, वाटर जो है पानी, वो इंटर कर रहा है यानी फैल रहा है, आ रहा है। द फील्ड, फील्ड में, एरिया या फिर खेत में, फील्ड यानी खेत में वो आ रहा है। अरुणी थॉट, अरुणी सोचे, क्या सोचे अरुणी?
दिस इज डेंजरस, यह खतरनाक है, ठीक है, यह खतरनाक है। आवर क्रॉप्स यानी हमारा जो फसल है, क्रॉप्स यानी होता है फसल, विल गेट डिस्ट्रॉयड यानी हमारा जो फसल है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी क्या होता है, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। लेट मी फिक्स, इसे मैं फिक्स कर देता हूँ यानी इसको मैं बांध देता हूँ, इट विथ मड यानी मिट्टी से, ठीक है। ही ट्राइड इन वेन, उन्होंने ट्राई किया, कोशिश किया, वेन, वेन यानी क्या होता है, व्यर्थ, उन्होंने व्यर्थ कोशिश की, क्योंकि मिट्टी पानी तो आ रहा था, मिट्टी तो पानी के साथ बह ही जाता है। एंड और डिसाइड किया, और उन्होंने निश्चय किया, आई मस्ट ऑब्स्ट्रक्ट, मैं मस्ट यानी जरूर, ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है बाधा डालना, तो बाधा डालता हूँ। दिस पैसेज, पैसेज यानी होता है रास्ता, इस रास्ते पर मैं खुद ही, माई सेल्फ यानी मैं खुद ही इस पे इसको कुछ करता हूँ। ही ले डाउन एंड ब्लॉक्ड, वह ले यानी लेट गया, डाउन यानी नीचे, एंड और ब्लॉक कर दिया यानी बंद कर दिया। द पार्ट फॉर्म वेयर वाटर वाज इंटरिंग, पार्ट यानी होता है हिस्सा, फॉर्म जहां से वेयर यानी जहां से पानी जो है वो इंटर कर रहा था, आ रहा था, जहां से टूट गया था तटबंध, वहां पर अरुणी खुद लेट गई, क्योंकि वो मिट्टी काम नहीं किया, मिट्टी डाले लेकिन मिट्टी काम नहीं किया, वो खुद ही लेट गए, ठीक है, नीचे। तो इंटरिंग, ठीक है। विद नो साइन ऑफ अरुणी रिटर्न यानी विद नो साइन, कोई रास्ता नहीं दिखा, संकेत, साइन यानी संकेत होता है, संकेत किसका, अरुणी का आने का, रिटर्न यानी वापस आने का कोई रास्ता नहीं दिखा, संकेत नहीं दिखा, किसको, धौम्य, धौम्य को। तो धौम्य ने क्या किया, गैदर्ड यानी इकट्ठा करना, किसको, हीज अदर स्टूडेंट, अपने अन्य छात्र को इकट्ठा किया, एंड और रिच्ड और पहुंच गए, द स्पॉट यानी उस जगह पे, टू फाइंड यानी पता लगाने के लिए, अरुणी ऑब्स्ट्रक्टिंग द वाटर फ्लो विद हिज बॉडी, तो उन्होंने क्या पाया, फाइंड पाया, अरुणी ऑब्स्ट्रक्टिंग, ठीक है, यानी बाधा डाल रहा है, यानी उसको बंधा पानी जो है वहां पे से रोक रखा है, द वाटर को, वाटर फ्लो यानी पानी के बहाव को वो रोक रखा है, किससे, अपने बॉडी से, हाँ, अपने बॉडी से अरुणी जो है वो पानी को रोक रखा है लेट के। बियरिंग द कोल्ड यानी बियरिंग यानी पहनना होता है, लेकिन यहाँ पे सहन करना होता है, ठंड को सहन करते हुए। अरुणी साइन सेक्रेटी, ठीक है, इसका कुछ होगा, एक ईमानदारी इसको कहते हैं, और इसका सही प्रोनाउंसिएशन साइन सॉरी, इसका आप अगर कोई जान सके तो इसका हिंदी मतलब आप बता देना, कमेंट करना, ठीक है। और वैसे दूसरी वीडियो में मैं बताऊंगी इसका सही, इसका वैसे ईमानदारी ही होता है। तो मूव्ड, धौम्य, सॉरी धौम्य, अरुणी ईमानदारी से, मूव्ड धौम्य। ही सेड, उन्होंने कहा, चाइल्ड बच्चा, यू आर एन एग्जाम्पल ऑफ ओबीडियंस, ओबीडियंस मतलब होता है आज्ञाकारिता, ठीक है। एक बार और यहाँ पे कहीं पे हुआ था ओबीडियंट, स्टार्टिंग में हुआ था ओबीडियंट स्टूडेंट, और यहाँ पे ओबीडियंस होता है। तो तुम बच्चे तुम, यू आर यानी तुम हो, एग्जाम्पल यानी उदाहरण, किसका, ऑबीडियंस आज्ञाकारिता का, ठीक है। फॉर्म नाउ वन, फॉर्म यानी से, नाउ इन अभी से, ऑन यू विल बी कॉल्ड उदालखा, उदालका यानी तुम्हें अब से उदालखा कहा जाएगा, कॉल्ड यानी कहा जाना, जिसका मीनिंग होता है, मतलब होता है, द वन बॉर्न आउट ऑफ वाटर, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है एक बार, ठीक है, बॉर्न यानी जन्म लेने वाला, पानी से जन्म लेने वाला, उदालखा। तो इसीलिए यहाँ पे हेडलाइनिंग क्या लिखा हुआ है, अरुणी बिकम्स उदालखा, अरुणी बन गया उदालखा। तो कैसे बना, वो अपने शरीर से पानी को रोक रखा था, और ऐसे नहीं, वो आज्ञाकारिता का एक उदाहरण था, तो इसीलिए उसका नाम रखा उदालखा। देखिए यहाँ पे इमेज है, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे इमेज है। तो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। नमस्कार।